तो आज के टॉपिक ऑफ द डे में आज है 25 जून और टॉपिक ऑफ द डे में कल हमने पढ़ा था फर्स्ट विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा था, उसका रीजन पढ़ा था, उसका टाइम पीरियड पढ़ा था, कब अमेरिका शामिल होता है, कब ये समाप्त होता है और क्या क्या उसके खास पॉइंट है, यही पढ़ा था। आज की टॉपिक ऑफ द डे में है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सबको पता है कि पूरी इतिहास में अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए भाई, कि जब विश्व 2 खेमों में बढ़ गया था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र वाला, क्लियर है। वहां पर हमने कहा था कि मित्र राष्ट्र में अमेरिका था अमेरिका, ठीक है। वहां पर हमने कहा अमेरिका के साथ तुम्हारा रशिया था, ब्रिटेन, अच्छा भारत ब्रिटेन का गुलाम था। तो ब्रिटेन के बारे में पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन किस गुट में शामिल था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में मैंने तुम्हें कहा था ना भाई कि भारतीयों को भी शामिल किया गया था जब गांधी जी को कहा गया भर्ती कराने वाला साथ, अरे कहा गया था। तो वहां पर ब्रिटेन किस गुट में शामिल था ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखना ब्रिटेन मित्र राष्ट्र वाले गुट में शामिल था भाई। तो आज हमारा सेकंड विश्व युद्ध, इसके बारे में जो पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि सेकंड विश्व युद्ध का टाइम पीरियड, जो टाइम ड्यूरेशन है, कब से कब तक है, क्लियर है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चलता तो है लेकिन कब से कब तक चलता है। तो डेट से याद रखें, पहले की डेट क्या थी, 28 जुलाई 1914 से शुरू होते हैं नवंबर 1918 तक, मतलब एंड तक, यही तो प्रथम विश्व युद्ध की डेट। सेकंड विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं तो डेट से ही याद रखना 1 सितंबर की डेट है भाई, 1 सितंबर 1939 से शुरू हो जाते हैं ये, क्लियर है। 1 सितंबर 1939 से शुरू होता है और कब तक चलता है, अरे 2 सितंबर 1945 तक, क्लियर है। 2 सितंबर 1945 तक चलता है भाई, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रथम दूसरे विश्व युद्ध के बारे में हमने कहा कि इसका समय क्या है, 1 सितंबर 1939 से शुरू हो जाता है और 2 सितंबर 1945 तक चलता है, क्लियर है। अच्छा, इसका रीजन क्या था, अरे इसका कारण क्या था भाई, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा, बिना कारण के तो नहीं हो सकता है। तो कुछ कारण होगा, तो कारण क्या होगा, वापस फिर से उसी को पकड़ लो। अरे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी था ना भाई आफत की जड़, अरे था। वैसे यहाँ पर भी सेकंड विश्व युद्ध में भी जर्मनी था। अब इस बार जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने लिख देना इसमें रीजन क्या है, जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, पोलैंड पर हमला कर दिया, क्लियर है। तो इसके काउंटर अटैक में क्या किया, पोलैंड के समर्थन में देश उतरे और तब फिर यहाँ पर 2 खेमे बन गए भाई, 2 खेमे मतलब 2 ग्रुप बन गए, 2 गुट बन गए। और क्या हुआ, अरे एक साइड ध्रुव राष्ट्र, एक साइड ध्रुवीय राष्ट्र वाले और एक साइड तुम्हारे मित्र राष्ट्र वाले देश फिर से आपस में लड़ने लग गए, क्लियर है। तो हमने कहा कि यहाँ पर रीजन क्या है, जर्मनी ने फिर से, जर्मनी आफत की जड़ है भाई। जर्मनी में कौन था, अरे हिटलर था ना भाई, हिटलर जर्मनी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कारण हमने यहाँ पर पढ़ लिया। दूसरा कि जर्मनी यहाँ पे एक स्टाफ बना के रखी, जर्मनी ने वर्साई की संधि, अरे वर्साई की संधि होती है, कब होती है वर्साई की संधि, क्या पता है तुम्हें, वर्साई की संधि कब होती है, बताओ जरा। 1919 यार, 1919 में होती है वर्साई की संधि। अरे जब जर्मनी को मतलब लिमिटेशन में रखा किया जाता है उस संधि के तहत, ट्रीटी जिसे कहते हैं हम, कि अब इन फ्यूचर कभी जर्मनी फिर से ऐसा नहीं करेगा कि उसके अगल बगल छोटे मोटे कोई गणराज्य है, राज्य है, उन पर कब्जा नहीं करेगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जर्मनी बड़ा हरामी है। जर्मनी ने क्या किया, यहाँ पर जर्मनी ने वर्साई की संधि को तोड़ दिया, कब, 1935 में। 1935 में वर्साई की संधि को तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया मतलब उसका उल्लंघन कर दिया, क्लियर है। उसका उल्लंघन कर दिया उसने, रूल के खिलाफ चले गए, जो संधि में बात हुई थी उसको सब नेगलेक्ट कर दिया उसने, क्लियर है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में कितने देशों ने लगभग पार्टिसिपेट किया होगा भाई, कितने देश शामिल रहे होंगे, 61, ठीक है। हाँ, तो तुम रख सकते हो इसमें कि कुल देश रखना भाई, तुम याद है 61 से 70 कितना आता है, 61 या 70 दोनों डेट याद रखना। कि कुछ किताबें कह रही कि लगभग 70 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और कुछ किताबों में ज्यादातर 61 कह रहा है कि 61 देशों ने। पहले विश्व युद्ध में कितने, 37 और सेकेंड विश्व युद्ध में कितने, 61 हो, ऑप्शन में 2 भी चलेगा और 70 हो तो वो भी चलेगा, जो ऑप्शन में आ जाए, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कहा कि कुल देश कितने थे भाई, अरे 61 बोलो या 70 थे, क्लियर है। यहाँ पर अमेरिका कब शामिल होता है, फिर यहाँ पर भी अमेरिका के बारे में, अमेरिका शामिल होता है। अमेरिका कब शामिल हुआ है इसमें, 8 सितंबर, अमेरिका इसमें शामिल हुआ 1941, ठीक है। इस बार डेट, इसमें डेट की जरूरत नहीं है तुम्हें, वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग डेट और फिनिशिंग डेट याद रखना। और अमेरिका के बारे में सिर्फ ऐसे ही कहा था कि अमेरिका कब शामिल हुआ, क्योंकि इस पूरे युद्ध की ड्यूरेशन क्या है, अरे 39 से ना और 45 तक है। अमेरिका ड्यूरेशन मांग रहा है जैसे प्रथम विश्व युद्ध में था,
14 से था, 14 से, और कब तक था, 19 तक था ना, 18 तक, और उसने एंट्री मारी 17 में, लास्ट में। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा है 1941 में क्या हो रहा है, अमेरिका शामिल हो रहा है किसमें, सेकेंड विश्व युद्ध में, क्लियर है। अच्छा, अब क्या हुआ कि समाप्ति क्या थी इसका, समाप्ति कैसे हुई भाई इसकी समाप्ति, अगला पॉइंट समाप्ति डैश करके कि कैसे इसकी समाप्ति हो रही है भाई, कैसे सेकेंड विश्व युद्ध स्टॉप होता है। तो यहाँ पर समाप्ति में लिखना कि उस समय वहां पर क्या था, जर्मनी का आत्मसमर्पण था, यहाँ पर है जापान का आत्मसमर्पण, क्लियर है। और इसका रीजन लिख देना, जापान का आत्मसमर्पण तो है, लेकिन क्यों है, तो यहाँ पर लिख सकते हो क्यों था भाई, क्योंकि यहाँ पर रीजन लिख देना, क्योंकि अमेरिका के द्वारा क्या हुआ था, अमेरिका के द्वारा परमाणु हमला, क्लियर है। और पूरी दुनिया में पहली बार अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया, कहां पर किया भाई, और इसी जापान बेचारे जापान पर क्या कर दिया, परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया, क्लियर है। दो परमाणु बम डाले गए जापान पे, दो जगहों पर, क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समाप्ति का रीजन क्या था, जापान का आत्मसमर्पण, जापान ने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया ना भाई, जापान ने गिव अप कर दिया, क्योंकि जापान बहुत टेक्नोलॉजी वाला देश है, सबको पता है ना जापान कितना एडवांस देश है, ठीक है। तो जापान भारी पड़ रहा था, और अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने वहां परमाणु बम डाल दिए, दाग दिए दो, ठीक है। और कह रहे हैं कि 2 परमाणु बम डाले, तो कब डाले, तो यहाँ पे एक एरो इधर को, एक एरो इधर को, यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला जो डाला वो 6 अगस्त को डाला है 1945, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था लिटिल बॉय, क्या था इसका नाम, लिटिल बॉय, अरे कोड होते ना, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। और कहाँ पर डाला, हिरोशिमा एक जगह है जापान में, और वहां पर परमाणु बम डाल दिया, क्लियर है। पहला 6 अगस्त 1945 को कहां पर, लिटिल बॉय के नाम से हिरोशिमा पर। दूसरा कहां पर डाला, दूसरा 9 अगस्त को डाला, 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को। और कहां पर डाला भाई, ये डाला तुम्हारा, पहले इसका नाम लिख दो, फैटमैन, और लास्ट में नागासाकी, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद रखना दोनों के बारे में, कि पूरी दुनिया में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग कहाँ किया गया, अरे यहाँ पर किया गया भाई, कहाँ पर, हिरोशिमा पर। और कब किया गया, 6 अगस्त 1945 को किया गया, और किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। और कहाँ पर किया गया, जापान में किया गया, रह जाएगा यार। आज तक कहा जाता है कि जापान की इन 2 जगहों पर और इसके अगल बगल के जो सम्मिलित एरिया होगा, सम्मिलित क्षेत्र होगा, यहाँ पर अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो अभी भी विकलांग होते हैं, उनका शरीर पूर्ण नहीं होता है अभी भी, क्योंकि इसमें जो गैसों का वो होता है ना मिश्रण, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है मनुष्य के लिए, ठीक है। इसीलिए तो परमाणु के चक्कर में ईरान और इजराइल का आजकल इतना भयंकर लड़ाई चल रही है ना, ठीक है, ताकि इजराइल के चला ईरान परमाणु ना बनाए, ठीक। तो ये तो तुम्हारा यहाँ पर अभी भी। और इसके अलावा तुम्हें पता है, मैंने कई बार क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जापान के पास अभी एक भी फौज नहीं है ना जापान के पास। यही रीजन है क्यों नहीं जापान के पास फौज। यहाँ पर जब अमेरिका ने यहाँ परमाणु डाले और तब इसको कहा कि भाई क्या है, आज से तू फौज नहीं रखेगा, क्योंकि अमेरिका को रिस्क है ना इससे, ये टेक्नोलॉजी वाले देश है भाई। तो अमेरिका ने कहा तू फौज नहीं रखेगा, और जापान कह रहा है कि अगर मैं फौज नहीं रखूंगा तो यहाँ तो उत्तरी कोरिया हो गया, चीन हो गया, उसके अगल बगल वाले देश, ठीक है, मैप पे देख लो कि वो तो मुझे खा जाएंगे। तो तब अमेरिका ने कहा था कि भाई तेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, तू फौज नहीं रखेगा, हम अपनी सेना तुम्हारे यहाँ रखेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे जापान का आत्मसमर्पण हुआ, और इसके साथ हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है, ठीक है। देश याद रखना 61 से या 70 कुछ भी लगभग 60 प्लस देश आएगा। वर्साई की संधि के बारे में याद रखना 1919 में होती है जर्मनी के साथ, और ये जर्मनी तोड़ देता है इसे 1935 में, और इसी 1935 को तोड़ा जब उसने तो 1939 में क्या करता है, अरे पोलैंड पर अटैक करता है ना 1939 में, और इसी के काउंटर अटैक में फ्रांस इस पर हमला कर देता है, और फिर से 2 राष्ट्र वही मित्र राष्ट्र ध्रुवी राष्ट्र वाले, क्लियर है, ठीक है। और अब लास्ट स्टार लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि सेकंड विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, बाद शीत युद्ध शुरू हो जाता, शीत युद्ध शुरू हो जाते हैं तुरंत, शीत युद्ध के बारे में ड्यूरेशन पूछे कब से कब तक चलता है, तो 1945 जैसे ये खत्म होता है, और 1990 तक चलता है। फिर क्या है, किस 2 देशों के बीच चलता है, तो अमेरिका प्लस रूस के बीच चलता है। फिर कहेगा कि कौन सी विचारधारा, अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा, जहाँ प्राइवेट चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, और यहाँ है साम्यवादी, क्लियर है। तो ये है तुम्हारा शीत युद्ध के बारे में 1990 में
यूएसएसआर, रूस को यूएसएसआर कहा जाता है, यूएसएसआर, ठीक है। 1990 में यूएसएसआर का विघटन होता है और क्या हो जाता है, तब जाके शीत युद्ध यहाँ थमता है भाई। क्लियर, रख लोगे यार इतना, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा आज का टॉपिक ऑफ द डे, ठीक है, इसे रोकना कोई